हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज की जो वीडियो है ना वो है क्लास 9 की बुक की पहली चैप्टर की, विच इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअली मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने जल्दी में जो है पीडीएफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लगा दिया था प्रीवियस चैप्टर में, मैंने पढ़ा टिश्यू दिया है। तो मैंने अपनी मिस्टेक सुधारने के लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर तो मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन जो टिश्यू की एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है, ठीक है, जो लाइन बाय लाइन पीडीएफ है जो मैं खुद से बनाती हूँ हाईलाइट करके, वो मैं उस चैप्टर उस वीडियो के शॉर्ट के नीचे लिंक में डाल दूँगी। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो चैप्टर की एनसीईआरटी पीडीएफ ऑटोमेटिक खुल जाएगी। इस गलती के लिए सो सॉरी, लेकिन गलती सुधारने के लिए मैंने लिंक जो है अटैच कर दिया, आप उस एनसीईआरटी की पीडीएफ देख लेना। लेकिन चैप्टर जो प्रीवियस वाला है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं टिश्यू है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 2 है, जो है बायोलॉजी क्लास 9 की बायोलॉजी का साइंस का दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 5, लेकिन बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी 2 to 3 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, तो मिनट तक बने रहना। सबसे पहले जान लो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का नाम है। ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू होते हैं और सिस्टम होते हैं, बट उन सबका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती है। हर लिविंग बीइंग, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सबके अंदर सेल पाए जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी सबसे पहली बार। ठीक है, एक वुडन कॉर्क में से माइक्रोस्कोप से देखने से उनको टीनी पार्टिकल्स मिले थे, स्ट्रक्चर दिखे थे सेल के ब्लॉक्स के। ठीक है, अब वो सेल थ्योरी पे आ जाते हैं। सेल की मेन पॉइंट्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। टाइप ऑफ सेल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सिंपल होते हैं, सेल न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ आते हैं, ये पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल में। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, अब सेल स्ट्रक्चर पे सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, मेन 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होती है सबस्टेंस की, जो कि सेमी परमेबल होती है। सेल मेम्ब्रेन रिस्पांसिबल होती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। अब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स कैसे सेल ऑर्गेनेल्स चलो जानते हैं। पहला होता है न्यूक्लियस, ये मेन पावर हाउस, मेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है सेल का। ये कंट्रोल सेंटर होता है जो कि जीन्स स्टोर करता है, एक्टिविटीज रेगुलेट करता है। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर कुछ रहने वाली टीनी पार्टिकल्स को, जो टीनी पार्टिकल्स कह रही हैं, सेल के अंदर रहने वाली टीनी ऑर्गेनेल्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ईच जो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके एक अलग अलग फंक्शन होते हैं। भाई सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है तो उनका कोई काम होगा, तो ही तो है ना, तुम अपने घर के अंदर हो तो तुम्हारा कोई वर्क होना, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कोई वर्क दिया होगा ना, तब तुम अपने घर में हो ना। मतलब स्कूल जाओगे तो स्कूल में तुम्हें वर्क मिलेगा, स्कूल में तुम्हारा वर्क होता है, पढ़ाई घर में तुम्हारा वर्क होता है, घर में तुम्हारा पढ़ाई होता है। लेकिन कुछ बहुत ढीठ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के बहुत कुछ करके आ जाते हैं, जैसे लाइक आवारागर्दी, मम्मी पापा की बातें नहीं सुनना। वैसे बहुत बुरी चीज होती है, मम्मी पापा की बात सुननी चाहिए। ऐसा समझ के रखो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी न्यूक्लियस है जो कि तुमको कंट्रोल करते हैं और तुम किस सेल ऑर्गेनेल्स हो। ठीक है, ऐसा समझ के रखा करो। अब आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के पहले पार्ट पे, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। अरे पावर ऑफ द सेल, भाई सही पकड़े हो। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स बाकी मैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बता रही हूं। ओके, राइबोसोम प्रोटीन मेकिंग का काम करते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स पैकेजिंग का काम करते हैं, वैक्यूल्स स्टोरेज का काम करते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब आते हैं प्लांट वर्सेस एनिमल सेल। अब प्लांट के पास भी सेल है, एनिमल के पास भी सेल है, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है भाई? प्लांट सेल्स रिजिड होती हैं, उनके सेल वॉल जो होते हैं वो बिग होते हैं, वैक्यूल्स क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये लोग रखते हैं। एनिमल सेल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। भाई सेल सारी इंपॉर्टेंट। अब पूरा चैप्टर खत्म हो गया लेकिन पता ही नहीं चला कि सेल की जरूरत क्या है। भाई सेल है तभी तुम हो, समझ रहे हो? सेल से टिश्यू बनते हैं, जो चैप्टर हमने प्रीवियस पढ़ा है, जिसमें मैंने गलती से फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ का पीडीएफ लगा दिया है, वो बेसिकली उसमें बताया गया पूरा टिश्यू के बारे में। देखा नहीं तो जाके देखिए ना। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से सिस्टम बनता है। तो सेल इज दिस बेसिक पॉइंट ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ, जिससे तुम्हारी जीवन का स्टार्टिंग कण है। जैसे कि तुम्हारी पढ़ाई का स्टार्टिंग कण यूकेजी क्लास है, एलकेजी क्लास है। ठीक है, वैसे तुम्हारे जीवन का स्टार्टिंग कण है सेल। सेल से जुड़ के टिश्यू बनता है, टिश्यू से जुड़ के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से जुड़ के सिस्टम बनता है, तुम्हारी पूरी बॉडी बनती है। एक टीनी सेल्स बस देखने में भाई छोटे होते हैं, लेकिन इनका काम काफी ज्यादा बड़ा होता है। इनके बिना तुम हो ही नहीं, ये है तभी तुम हो। एक ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट करता है वो छोटा सा कण, ठीक है, उसी को सेल कहते हैं। ओके, सो सारी जो टीनी ऑर्गेनेल्स है अब हम सबको डीप में पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि यार वीडियो लंबी हो जाएगी और 2 to 3 मिनट कंप्लीट करना था। ठीक है, तो लेकिन तुम्हारे सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ मैंने हाईलाइट करके रखे हैं, तुम एकदम ध्यान से पढ़ लेना। इस वीडियो का डिटेल चाहिए तो कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।